जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने ये जिज्ञासा की कि राम 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 जपने के लिए ये बतलाए गए जो 10 नाना अपराध हैं, नामा अपराध हैं, इनकी पूर्ति करे तो जीव स्वयं ब्रह्म हो जाए। राम राम जपने वाला स्वयं राम हो जाए। फिर उसको राम जपने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है? आप क्यों भ्रमित करते हैं? भैया, राम नाम की साधना जीव को ब्रह्म बनाने का वास्तविक स्वरूप ही है। अकाम होने की साधना है ये राम नाम की साधना। जब हम और आप इन नियमों का पालन करते हैं, इन सद्गुणों को भीतर स्थापित करने का प्रयास करते हैं, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपने अंतःकरण को मार्जित करने का प्रयास करते हैं, तभी वास्तव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारा अविनाशी जो तत्व है वो प्रकट होता है। ये कोरी कहने की बातें नहीं है। जब तक आप और मैं मुख में राम, बगल में छुरी वाली व्यवस्था से चलेंगे, तब तक राम 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 जपना सार्थक नहीं हो सकता। व्यवहार में इन सद्गुणों को धारण तो करना ही पड़ेगा। आपको और मुझे अपने आप को मार्जित करने का बार 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 प्रयास करना ही पड़ेगा। तभी आपका और मेरा राम कहना सार्थक हो सकता है। तभी संत महात्मा और शास्त्र जैसा कहते हैं, राम राम कहने से आत्म तत्व का उदय, आत्मबोध का उदय, ब्रह्म तत्व का ज्ञान, ये सब प्राप्त होता है। तो नियम कुछ भी नहीं है देखा जाए तो राम नाम की साधना में, पर वास्तव में साधक को सद्गुणों से युक्त होने, देवीय संपत्ति से विकसित होने की जो बात कही शास्त्रों में, संत महात्माओं की वाणी में, उसको धारण करना अति आवश्यक है, जिससे जमी हुई धूल निकल सके और जो वास्तविक हमारा चैतन्य स्वरूप है उसकी प्राप्ति की जा सके। क्योंकि छल से जो कार्य किया जा सकता है वह सफल नहीं हो सकता। छल कार्य को पूर्णता प्रदान नहीं करता। राम 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 जपते रहें, मंदिर जाते रहें और हमारी जो वासनाएं हैं, हमारे जो कुकृत्य हैं वो बने रहें, तो फिर हमारा जाना और जपना दोनों ही सार्थक नहीं हो सकते। फिर तो हम व्यर्थ का प्रयास करते हैं। हाँ, ये बात सत्य है, जैसा पूज्य बाबा ने कहा कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशों। किसी भी प्रकार जपा जाए वह धीरे धीरे अपना प्रभाव अवश्य दिखलाता है, लेकिन उसमें जन्म जन्मांतर बीते जाते हैं और हम और आप इस मनुष्य चोले की सार्थकता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सद्गुणों को धारण कर, भाव को धारण कर साधन करने से ही हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आइए एक पौराणिक कथा श्रवण करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार छल से किया हुआ कार्य सफल नहीं होता। तो राम नाम की रटना में जीव को भाव, गुण और साधन तीनों अपनाने होंगे। भाव अर्थात अनन्य भाव कि राम जी के अलावा कोई और मेरा है नहीं, मेरे श्री भगवान हैं, मैं हूँ श्री भगवान का। गुण अर्थात सद्गुण, देवीय संपदा का विकास, मन को परिमार्जित करने का स्वरूप, और साधन अर्थात नित्य निरंतर भजन, स्मरण और कीर्तन को धारण करना। आइए कथा श्रवण करते हैं और जानते हैं कि कैसे छल से किया हुआ कार्य सफल नहीं हुआ, उसी प्रकार केवल नाम जपने से कुछ सिद्धि हासिल नहीं होगी। व्यवहार में उसको लाने के लिए, स्वभाव में उसको लाने के लिए, पूर्ण सार्थकता पाने के लिए हमें और आपको इन बुराइयों को त्यागना ही होगा। मानस में स्वयं प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो द्वैत यहाँ चल नहीं सकता कि वाणी से राम राम करें और आपके हाथ, आपका मन, आपकी क्रियाएं संसार में किसी को पीड़ा पहुंचाए, फिर राम कहना सार्थक हो नहीं सकता। व्यवहार में 10 ये जो नामा अपराध हैं, इनसे बचना तो आपको और मुझे पड़ेगा ही, तभी आपका और मेरा नाम जपना सार्थक हो सकता है। ये भ्रम की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। तभी आप और मैं बरसों से राम 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 रट रहे हैं, मुझे और आपको फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप में और मुझ में वो द्वैत बना हुआ है। जिह्वा राम कहती है पर मन किसी को पीड़ा देता है। महाभारत में एक कथा आती है कि गरुड़ जी की माता है विनीता और सर्पों की माता है कद्रु। सर्पों की माता ने गरुड़ जी की मैया विनीता को
छल से अपनी दासी बना लिया। माता को दास्य भाव से मुक्त कराने के लिए गरुड़ जी ने बड़े प्रयास किए। अंत में उन्होंने सर्पों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? क्या करूं कि तुम मेरी मां को इस दास्य भाव से मुक्त कर दो? वे गरुड़ जी से बोले कि जाकर अमृत का कलश ला दो, उसे पीकर हम अमर हो जाएं, ये हमारी कामना है। यदि आप यह बात मेरी मानते हो तो मैं आपकी माता को दास्य भाव से मुक्त करवा दूंगा। सर्पों की ये बात सुनकर गरुड़ जी स्वर्ग को गए और इंद्र के यहाँ से जाकर जो अमृत का कलश है वो लेकर आने लगे। जैसे ही इंद्र ने देखा तो वज्र से गरुड़ जी पर प्रहार करते हैं। गरुड़ हंसते हैं और अपना एक पंख वहां छोड़ देते हैं। विनीत वाणी से बिल्कुल नम्र होकर इंद्र से कहते हैं कि जिनकी हड्डियों से ये वज्र बना है उनके सम्मान के लिए हे इंद्रदेव, मैंने अपना एक पंख यहाँ छोड़ दिया है। बाकी ये वज्राघात मुझे तनिक पीड़ा नहीं दे सकता। देखा जैसे इंद्र ने, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, जिसका ये पंख है उसे तो सुपर्ण कहना चाहिए। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है आप पक्षी, आप कौन हैं और ऐसा बल आप में कैसे आया? मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। इंद्र के ऐसे प्रस्ताव पर कहते हैं गरुड़ जी कि हे देवराज, आपकी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं? अपने मुंह से खुद का बखान करना, बल्कि प्रशंसा करना सत्पुरुषों की दृष्टि से अच्छी नहीं है। इंद्र ने कहा, आप मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता न हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे इसे पाकर अन्य को पीड़ा पहुंचाएंगे। गरुड़ जी कहते हैं, देवराज, अमृत मैं ले जाता हूँ, इसके पीछे कारण है। मैं उनको पिलाना नहीं चाहता। मैं जहां से रखूं आप उसे उठा लाएं। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा कि जाइए गरुड़ जी, आप इसे लेकर जाइए। आप जो मुंह मांगा वर प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आपकी वाणी से संतुष्ट हूं, आपको प्रदान करता हूं। गरुड़ ने कहा कि जिन सर्पों से मेरी दुष्टता है, मेरी शत्रुता है, आप मुझे यही वरदान दे कि मैं उनको खाऊं, मैं उनका नाश कर दूं। देवराज इंद्र कहते हैं, तथास्तु। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के यहाँ आते हैं। उनकी माता भी वहां थी। गरुड़ ने सर्पों से कहा, लो ये अमृत का कलश ले आया हूं, इसे कुशा पर रख देता हूं। स्नान आदि से पवित्र हो तुम लोग, इसे पाओ। वे सब उसकी बात को सुनकर प्रशंसा करने लगे, आनंद में भर गए। बोले, अब वचनानुसार मेरी माता आप लोगों की दासता से मुक्त है, क्योंकि मैंने आपके कहे अनुसार अमृत का कलश आपको लाकर दे दिया। सबने स्वीकार कर लिया। सर्पगण प्रसन्न होकर स्नान करने के लिए गए। पीछे से इंद्र आते हैं, अमृत कलश को उठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। जब लौट कर वे सर्प आते हैं तो इस स्थान पर कलश नहीं देखते। उन्हें लगता है हमारा कलश कोई लेकर चला गया। वे सोचते हैं कि इस कुशा पर वह कलश रखा था तो 2-4 बूंदें गिर गई होंगी। इसी लोभ से उसे चाटने लगते हैं और उनकी जीभ के 2-2 टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार उनका नाश होने लगता है। ये छल से किया हुआ कार्य का सुंदर परिणाम था कि छल करके उन्होंने विनीता को दासी बनाया। उसी छल के परिणाम स्वरूप पुनः गरुड़ जी द्वारा उन्हें छला गया। छल से छल ही उत्पन्न हुआ, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। इसी प्रकार राम 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 कहकर यदि व्यवहार में हमारे सद्गुणों का वास नहीं होगा तो हम और आप किसी और को नहीं, अपने आप को छल रहे हैं। जन्म जन्म तक भले ही हम राम राम की रटना लगा लें, कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब तक भाव, गुण और साधन तीनों एक साथ नहीं होंगे, जैसा पूज्य भाई जी ने कहा, आपकी साधना का कोई परिणाम निकलेगा नहीं। आपका राम 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 कहना सार्थक हो नहीं सकता। यदि परिणाम की सुंदरता चाहते हैं तो हमें छल का त्याग करना होगा। हमें निष्कपट होकर, निश्चल होकर, एकमात्र राम जी के चरणों का आश्रय लेकर शरणागत के भाव से व्यवहार की शुद्धता को अपनाकर राम राम की रटना लगानी होगी। तभी आपका और मेरा राम कहना सार्थक होगा। इसलिए भाई बहन, व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए आप और मैं नित्य निरंतर प्रयास करें और उसके साथ साथ राम राम रटें, जिससे आपका और मेरा जीवन राममय हो सके। जय श्री हरि।